एक बार थोड़ा घुटनों के बल चलते 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 इनको एक मिट्टी का डेला मिला और जैसे डेला मिला तो उन्होंने उठा करके अपने मुख में रख लिया। ग्वाल वालों ने देखा, अरे कन्हैया तैने मिट्टी खाई? मिट्टी? बोले नहीं खाई। कन्हैया जी झूठ बोल गए। बड़ा गजब का श्लोक है, तुम सोचो कि मनमानी कथा है ना। ना भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिसंसनः। स्पष्ट कह दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे। बोले सर्वे मिथ्याभिसंसनः, सर्व मिथ्यावाणी बोल रहे, सब झूठ बोल रहे, जबकि हकीकत में खाई है। क्यों खाई है, कैसे खाई है, तो हम लोग आगे सुनेंगे। आइए एक सुंदर सा एक भजन है इसी में, वो सुनेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा क्यों खाई। सब बालों ने मिलकर के जाकर के मैया से शिकायत की, अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई। अच्छा एक बात और कह दूं, हम हस्तरेखा भी देखते हैं तो हमारी हस्तरेखा में ऐसा प्रमाण मिलता है, यदि भगवान के भजनों में थोड़ी भी थोड़ी तालियां बजती रहे तो हाथ की बुरी रेखाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अब इच्छा हो तो थोड़ी थोड़ी बजा लीजिए, ना ऊपर हाथ उठाओ तो हैं। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई। हे मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। अच्छा क्या हुआ? अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। तुरंत श्याम ने मुख में ले लो, तुरंत श्याम मुख में तो ले लो। और जाने गटक गटक गट खाई, जाने गटक गटक गट खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। पूछा लाला तेने माटी खाई है, चल मुंह खोल। ये मोहन को मुकड़ो खुलवायो, तीन लोग जान में दर्शायो, तीन लोग। कन्हैया का मुखड़ा खुलवाया गया तो तीनों लोग दिखाई दिए। तब विश्वास यशोदा आयो, तब विश्वास
विश्वास आया? जितो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, जितो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा आई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तुझ माई, तेरे लाला ने माटी खाई। और अंतिम भाव, कन्हैया से पूछा गया कि लाला तुमने मिट्टी खाई क्यों? कन्हैया कहते हैं ऐसो रास नहीं माखन में, मेवा मिश्री और दाखन में, मेवा जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है क्यों? जाने मुक्ति की मुक्ति कराई, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा तुझे माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तुझ माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तुझ माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तुझ माई। कन्हैया से पूछा लाला तूने माटी खाई? बोले हमने नहीं खाई। बहुत ज्यादा डांटा गया तो कहा कि मुख दिखाओ, और जैसे मुखड़ा खोला तो मुख में क्या देखा? हमारो तो बस चले प्रसाद बटवो बंद करें, सीधो लास्ट टाइम बटवाओ करें, बड़ा व्यवधान होता है। अच्छा, हमारे वृंदावन में कहीं प्रसाद बटता ही नहीं है, सबसे लास्ट में। आप देखो अनिरुद्धाचार्य को कौन कौन जानता है? जानते हैं ना? अब बताओ कहीं प्रसाद बटते देखा? हाँ, लेकिन नहीं, अगर लैया न मिले तो कोई लड़ाई हो जाए। सुनो, बैठा करो, ध्यान से सुनो। लाला ने माटी खाई? बोले भैया नहीं खाए। मुख दिखाओ। मुख खुलाया गया, मुख में देखा क्या? भगवान कन्हैया ने ऐसी लीला दिखाई कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, आगे अब पता ही नहीं तो इन लोगों को क्या बताएं, यानी कि अरुण वरुण यम तक पूरे 9 ग्रह दिखाई दिए। सुन लीजिएगा। और उसमें क्या देखा कि पृथ्वी भी हमारे मुखमंडल में, मतलब भगवान के मुखमंडल में। फिर पूरी पृथ्वी का दर्शन हुआ। अब तुमको कैसे दिखाई दिया होगा? अब मोबाइल में जाओ, गूगल पे पूरी दुनिया ऐसे देख लो, और जहां क्लिक कर दोगे वहीं पर एकदम जूम जा करके वहीं कैमरा रुक जाएगा। जो जब ये इंसान बना सकता है तो भगवान नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। तो भगवान ने दिखाया क्या कि इस सूर्य मंडल में एक पृथ्वी ग्रह भी है, उस ग्रह में पूरा ब्रजमंडल भी है, ब्रजमंडल में नंद भवन भी है, नंद भवन में मैया यशोदा भी है, और कन्हैया जी भी है, मुखड़ा खुलवा रहे हैं। यानी कि जो दृश्य बाहर है वो अंदर भी देखा। मैया की आंखें चौंधे आ गई, आंखें बंद की। ए लाला मुंह खोलियो दोबारा। भगवान कन्हैया ने कहा, मैया कहा भयो? बोले मैंने तुम्हारे मुख में कछु देखो। कहा देखो? बोले हमने कछु देखो। मुंह खोलो, दोबारा खोला, मुंह कुछ नहीं दिखाई दिया। क्यों? भगवान कन्हैया ने केवल एक झलक दिखाई है कि मैं भगवान हूं, स्थायी रूप से नहीं बताया मैं भगवान हूं। क्यों? भगवान के सबसे बड़ा दुर्दशा है आज के जमाने में। जिनके ये जो बिटिया घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, अब इनको जाओ, जिस दिन निमंत्रण आ जाएगा ना, तो अपना तो बड़ा ढंग से भोजन खाने के लिए बड़ा बढ़िया सूट पहन के चली जाएंगे। कन्हैया जी से कह देंगे तुम कल फिर भोग लगाएंगे, हैं? तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ज्यादातर यही है। मतलब निमंत्रण खुद का आ जाए
तो खाने के लिए चले जाएं, भगवान की कोई याद रखने वाला उस दिन नहीं है। दूसरी बात, अलवारी में एक कोने में बाई में कहो तुम्हारे दुनिया को घर गृहस्थी को सामानों रखो जाए, और बाई में भगवान को बैठा देते हैं। और भगवान को भोग तो लगे नहीं, अगरबत्ती दो ऐसे घुमा दें, कह देते कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जबकि कछु भगवान को नहीं। कहो पूरा पूरा एक एक वर्ष निकल जाए, कहो ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए 20-20 रुपया वाली ड्रेसों ना खरीदी जाए। और अब वो लोग तो वही समझ सकते जिनके यहाँ है, जिनके यहाँ है ही नहीं, उनकी हम गणना क्या करें। जिसकी कोई पूजा तो करते होगे ना, हम ये नहीं करे लड्डू गोपाल जी की, जैसे कोई देवी माँ की, अरे चुनरी भेंट करो, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, चोला चढ़ाओ वगैरह वगैरह करो, कुछ करने से ही होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा।